क्लास 12 इंग्लिश प्रोच का 4th लेसन द होम कमिंग चल रहा है बच्चों, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया पाठ है। इसमें काफ़ी आगे तक हम लोग पहुंच चुके हैं और आज देखिए इसमें हम आगे चल रहे हैं। नया वीडियो, ऑल द अदर बॉयज साउटेड देमसेल्व्स होर्स विद डिलाइट। बात ये थी कि फटिक का छोटा भाई माखन लट्ठे पर आकर बैठ गया। फटिक के कहने पर जब वो नहीं उठा तो फटिक ने गांव के लड़कों को आदेश दिया कि सब लोग लट्ठे सहित माखन को लुढ़का करके बाहर कर दो। लड़के लोग जो थे उसको लट्ठे सहित माखन को लुढ़का दिया तो माखन गिरा, लुढ़क गया और वह अपमानित हुआ। तो अब यहीं से है क्या हुआ, ऑल द अदर बॉयज, दूसरे सभी लड़के, साउटेड देमसेल्व, स्वयं बड़ी जोर से चिल्लाए, होर्स विद डिलाइट, होर्स माने कर्कश आवाज में, डिलाइट माने खुशी से, खुशी से सभी लड़के बड़ी कर्कश आवाज में जोर से चिल्लाए। बट फटिक वाज ए लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन फटिक जो था, ए लिटिल माने थोड़ा से वो फ्राइटेंड हुआ, भयभीत हुआ। क्यों? ही न्यू, वो जानता था कि व्हाट वाज कमिंग, क्या होने वाला है, क्या आ रही है बात, कौन घटना आ रही है, इस बात को जानता था। वो अपने भाई के स्वभाव से परिचित था कि ये तो हो गया, लेकिन वो समझ रहा, थोड़ा चिंतित था, भयभीत था वो कि क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। एंड श्योर इनफ माखन रोज, और फिर क्या हुआ, निश्चित रूप से माखन जो है रोज उठा फ्रॉम मदर अर्थ, मदर अर्थ मीन्स होता जमीन से, जमीन में जब गिर गया उस लट्ठे पर से तो वहां से उठा, ब्लाइंड, बिल्कुल ब्लाइंड हो गया। ब्लाइंड माने कि क्रोध से अंधा हो गया। एज फेट, जैसे भाग्य अंधी होती है, मनुष्य की भाग्य जो है वो अंधकार से ढकी होती है, उसके माने उसके विषय में कुछ पता नहीं चलता कि भाग्य में क्या है, इसीलिए ब्लाइंड हो गया वो फेट की तरह, भाग्य की तरह अंधा होकर के। एंड स्क्रीमिंग, चीखने लगा, स्क्रीमिंग मीन्स चीखते हुए, लाइक द फ्यूरीज, क्रुद्ध होकर के, फ्यूरीज बड़ी क्रोध में बड़ी जोर जोर से चीखने लगा। ही रस्ड एट फटिक, वो लपका, रस्ड बढ़ा, एट फटिक, फटिक की ओर, एंड स्क्रैच्ड और नोच डाला, हिज फेस, उसके चेहरे को, एंड बीट हिम, और उसको मारने लगा, एंड किक्ड हिम, और उसको लात भी मारने लगा, एंड देन, और इसके बाद वेंट क्राइंग होम, चिल्लाता रोता हुआ घर चला गया। ये घटना घट गई। जब ज्यों ही वो लट्ठे पर से गिरा माखन, बड़ी जोर से क्रोध से पागल होकर के चिल्लाते हुए दौड़ा फटिक की ओर, और क्रोध में आकर के उसके चेहरे पर उसने वो नोचा चेहरे को, नोचने के बाद उसको बीट किया, मैंने मारा, मारने के बाद किक भी किया, लात भी मारा, और रोते हुए चिल्लाते हुए अपने घर वापस चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, नाटक का पहला अंक जो है ओवर हो गया, समाप्त हो गया। द फर्स्ट एक्ट, प्रथम अंक ऑफ ड्रामा, नाटक का, वाज ओवर, नाटक का एक अंक जो है, नाटक में कई अंक होते हैं ना, तो एक अंक, पहला अंक जो था वो समाप्त हो गया। ये घटना घट गई। फटिक वाइप्ड हिज फेस, अब फटिक की क्या हालत है, फटिक ने वाइप्ड माने पोंछा, हिज फेस माने अपना चेहरा पोंछा, एंड सैट डाउन, और बैठ गया, ऑन द एज ऑफ द संकेन बार्ज, एज माने किनारे, ऑफ द संकेन बार्ज माने जो, बार्ज माने छोटी नाव, जो संकेन माने डूबी हुई थी पानी में, नदी के पानी में जो नाव तैर रही थी या डूबी हुई थी, उस नाव के किनारे बैठ गया, ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे, एंड बिगेन टू च्यू ए पीस ऑफ ग्रास, और घास का एक तिनका, एक पीस ऑफ ग्रास माने घास का एक तिनका, बिगेन टू च्यू, चबाने लगा, पकड़ करके अकेले में बैठ गया नाव के ऊपर किनारे में, और एक तिनका ले लिया और दांत से कुतरने लगा, चबाने लगा। ए बोट केम, एक नाव आई, टू द लैंडिंग, वहां पर रुकी, लैंड किया उसने, एंड ए मिडिल एज्ड मैन, और एक मध्यम उम्र वाला व्यक्ति, मिडिल एज किसको कहते हैं, जो मध्य उम्र होती है, ना जवान होता है ना बुढ़ा होता है, बीच का होता है, मिडिल एज का व्यक्ति जो है, विद ग्रे हेयर, भूरे बालों वाला, एंड डार्क मुस्टैक्स, और घनी
मूँछों वाला, मुस्टैक्स माने मूँछें, घनी मूँछें वाला, और बाल उसके सर के क्या थे, वो थे ग्रे, भूरे। स्टेप्ड ऑन शोर, उतरा, स्टेप्ड मीन्स उतरा, ऑन शोर माने किनारे पर, नाव से अपने उतरा, माने नाव से आया अपनी नाव लेकर के, और नाव वहीं पर लग गई और उसी किनारे उतरा। ही सा, उसने देखा, द बॉय सिटिंग, लड़का बैठा हुआ, देयर, वहाँ, डूइंग नथिंग, कुछ कर नहीं रहा। उसने लड़के को कुछ न करते हुए देखा। किस, कौन सी लड़के को? वही फटिक लड़के को। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, क्या? वेयर द चक्रवर्ती लिव्ड, कि चक्रवर्ती बंधु कहाँ रहते हैं, चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। इनके जो टाइटल था इनके परिवार का, ये चक्रवर्ती थे, तो चक्रवर्तीज मतलब चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं, उस लड़के से ये व्यक्ति पूछ रहा है। बड़ी बड़ी घनी मूँछों वाला, भूरे बालों वाला, नाव से जो उतरा, और वो लड़का जो फटिक बैठा हुआ है नाव में, तिनका उतर रहा है, उससे पूछ रहा है कि भाई बताओ चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं, उससे पूछ रहा है। चक्रवर्ती परिवार का ये था ही। फटिक वेंट ऑन चीविंग, फटिक चबाता रहा, वेंट ऑन चीविंग माने चबाता रहा, द ग्रास, घास को, एंड सेड, और कहा, ओवर हियर, यहीं कहीं, ओवर हियर, यहीं कहीं। उसने जवाब क्या दिया? यहीं कहीं। बट आई, इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, लेकिन ये बिल्कुल असंभव था, टू टेल, बताना, कि वेयर ही पॉइंटेड, जहाँ उसने पॉइंट किया था, संकेत किया था, पॉइंट माने संकेत किया था कि यहीं कहीं, उसने कहा यहीं कहीं रहते हैं। जब उसने पूछा चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं, तो फटिक ने कहा यहीं कहीं रहते हैं। तो ये बड़ा असंभव था कि यहीं यहीं कहीं का मतलब क्या होता है, कहाँ रहते हैं वो। जो उसने पॉइंट किया, इसको बताना बड़ा असंभव था। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, अपरिचित ने उससे फिर पूछा, स्ट्रेंजर अपरिचित ने उससे फिर पूछा। ही स्वंग हिज लेग, वो झुलाता रहा, स्वंग झुलाता रहा, हिज लेग्स अपने पैरों को, टू एंड फ्रो, इधर उधर, टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर, ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, नौका के साइड माने किनारे। नाव में बैठा है, पैर लटकाए बैठा है, नाव के किनारे बैठा है बाट पर, और पैर लटकाए बैठा है, तो पैरों को अपने ऐसे ऐसे झुला रहा, हिला रहा है। एंड सेड, और कहा, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और ढूंढो। जब उसने फिर पूछा अपरिचित व्यक्ति ने कि भाई बताओ कहाँ चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं, तो उसने कहा कि गो, जाओ, एंड फाइंड आउट, और जाकर खोज करो, एंड कंटिन्यू टू च्यू, और चबाता रहा, द ग्रास, घास को, एज बिफोर, पहले की तरह घास को उसी तरह वो चबाता रहा। बट नाउ ए सर्वेंट केम, लेकिन तब तक एक नौकर आ गया, डाउन फ्रॉम द हाउस, घर से, उसके घर से, किसके घर से? फटिक के घर से। तब तक एक नौकर आ गया, एंड टोल्ड फटिक, और फटिक से उसने कहा कि हिज मदर वांटेड हिम, कि उसकी माँ उसे बुलाती है, उसकी माँ को जरूरत है उसकी। नौकर घर से आया, उसने कहा कि चलो तुम्हारी माँ तुमको बुलाती है। फटिक रिफ्यूज्ड टू मूव, फटिक ने मूव माने जाने के लिए रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस ऑकेजन, लेकिन वो जो नौकर था वो इस ऑकेजन माने ऐसे मामलों का, ऐसे अवसर का वो क्या था? मास्टर था, विशेषज्ञ था, ऐसी चीजों का वो बड़ा विशेषज्ञ था नौकर। ही टुक फटिक अप रफली एंड कैरीड हिम, उसने फटिक को रफली, टुक अप माने उठा लिया जबरदस्ती, फटिक को जबरदस्ती उठा लिया, एंड कैरीड हिम, और उसको ले गया, किकिंग, लात मारते हुए, एंड स्ट्रगलिंग, संघर्ष करते हुए, इन इम्पोर्टेंट रेज, इम्पोर्टेंट रेज के माने होता है वो शक्ति, क्रोध, रेज मीन्स क्रोध, कमजोर क्रोध में, माने फटिक को जब उसने उठाया जबरदस्ती, तो पैर भी मार रहा है, किक भी कर रहा है, क्रोध उसका अब कमजोर हो गया फटिक का। वो इम्पोर्टेंस माने कमजोर, इम्पोर्टेंट माने कमजोर, रेज माने क्रोध से उसके वो स्ट्रगल भी कर रहा है, छुड़ाने के लिए अपने को लात भी मार रहा है। लेकिन वो नौकर जो था इस चीज का वो माहिर आदमी था, उसने जबरदस्ती उसको पकड़ के उठा लिया और लेकर चल दिया घर की ओर। बच्चों आज यहीं तक, तो इसका जो है आपको, आप कहानी समझते चले, इसका एक्सप्लेन आपको करना है। यू नो दैट फटिक was the elder brother of Makhan and Makhan was younger brother. When
Makhan felt a kind of insulting before all the boys of village. He was very angry, he was very annoyed, and he rose from his place and came straight to Phatik, and he scratched the face of Phatik and kicked him, beat him, and weeping, he went away to his house. But on the other hand, his elder brother Phatik sat on the side of a barge and he was chewing a piece of grass and he was thinking about the incident, and it was a very important incident because the writer has expressed that the first act of the drama was over, and after some time a man of middle age who had a grey hair and his mustaches were dark, he came and got down on the bank of the river and asked about the introduction of Chakravartis. Phatik told nothing and he said only that over here. And his answer was not clear. The stranger did not understand where to go. He asked again about the acquaintance of Chakravarti. The Phatik became angry and he said again that go and find there. And then after some time a servant came from the house of Phatik and he gave a message of his mother. That mother wanted him. Phatik refused to go, but the servant was the master of this business. He captured Phatik by force, but Phatik was trying, Phatik was struggling. So he was kicking, but he became unable. His rage, his anger became weak. And in this way, the servant reached home with Phatik. बच्चों आज यहीं तक, अब इसका आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा फिर आगे।